जय हिंद हमारे प्यारे बच्चों। आज आपके लिए मैं क्लास 8 का सुगम गणित चैप्टर 1 परिमेय संख्या का पार्ट 14 वीडियो बना रहे हैं। पार्ट 14 वीडियो बनाने जा रहे हैं बच्चों। पार्ट 14 इसके पहले मैं पार्ट 1 से लेके पार्ट 13 तक यानी पार्ट 1 से लेके पार्ट 1 से लेके पार्ट 13 तक वीडियो बना चुके हैं। आज पार्ट 14 बना रहे हैं, पार्ट 14 बना रहे हैं। तो बच्चों आज क्वेश्चन नंबर 3 है सवाल में। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है कि परिमेय संख्याओं 1/4, 1/14 और -4/21 के लिए योग की क्रम विनिमयता की जांच कीजिए। यानी कम्यूटेटिव लॉ के बारे में यहाँ पर बात हो रहा है। किसके आधार पर? तो एडिक्शन के आधार पर। तो बच्चों इसके पहले इस सवाल को जानने से पहले योग की क्रम विनिमयता क्या होती है, योग की क्रम विनिमयता क्या होता है। देखिए बच्चों थोड़ा ध्यान दीजिएगा। योग की क्रम विनिमयता जो होता है इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है कि a प्लस बी बराबर b प्लस है। यानी क्या है a प्लस बी, अब b क्या हो गया, इसका अपोजिट क्या हो गया, b प्लस है। जैसे कि a का मान यदि आप 2 रखिएगा और b का मान 3 रखिएगा, इन दोनों को जोड़िएगा तो 5 होगा। उसी तरह यदि 3 + 2 भी करिएगा तो क्या होगा, 5 होगा। यानी जब 2 + 3 को उल्टा क्या करते हैं तो b क्या आता है, 5 आता है। तो इस तरह से यदि दोनों में सेम नंबर आ जाता है योग करने पर a प्लस बी, यानी 2 + 3 करने पर भी 5 और 3 + 2 करने पर भी 5 आता है, तो समझ जाइए कि ये जो है 2 + 3 योग की क्रम विनिमयता की जांच हो चुका है। इसी तरह सवाल यहाँ पर दिया हुआ है। तो बच्चों इसी फॉर्मूला के माध्यम से, इसी नियम के माध्यम से इस सवाल को हल करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, बहुत इजी सवाल है, हार्ड नहीं है। तो बच्चों सवाल क्या है, तो इस सवाल को ध्यान से देखिएगा। सवाल क्या है कि 1/14 यानी 1/14 और -4/21 के लिए योग की क्रम विनिमयता की जांच कीजिए। तो इसमें कम्यूटेटिव लॉ का जो एडिक्शन होता है, कम्यूटेटिव ऑफ एडिक्शन, यानी कम्यूटेटिव लॉ वाला जो फॉर्मूला पढ़ाए थे कॉन्सेप्ट में, वही फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे, जैसे कि अभी तुरंत जस्ट बताएं उसी ढंग से। तो बच्चों माना कि a का मान क्या हो जाएगा बच्चों, 1/14 यानी 1/14 a का मान हो गया, तथा b का मान आपका क्या हो गया बच्चों, -4/21। अब देखिए बच्चों यहाँ पर बोल रहा है योग की क्रम विनिमयता की जांच। तो इसलिए योग की क्रम विनिमयता के नियम से, इसका नियम क्या होता है बच्चों, a + b बराबर b + a होता है। तो बच्चों a का मान कितना है, a का मान 1/14 है, प्लस b का मान क्या है, -4/21। तो -4/21 इसे हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है, बराबर b का मान क्या है बच्चों, -4/21 प्लस a का मान क्या है, 1/14 यानी 1/14। तो यहाँ पर क्या किए बच्चों, योग की क्रम विनिमयता का जो नियम होता है वो उस नियम को हम लिख दिए, और उसी नियम में जैसे a, इसको मान लिए a और इसको मान लिए b, ठीक है, क्योंकि नियम में a + b है और b + a, इसीलिए हम इसको a और b को मान के चले, क्योंकि मान रखने में आसान रहे। तो a और b का मान रख दिए। अब यहाँ पर क्या है बच्चों, 1/14 है, प्लस 1/ क्या है बच्चों, 14 है, प्लस अब प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, तो प्लस माइनस -4/21 यानी 4/21 बराबर। फिर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, 21 और 14 का एलसीएम निकालना है, क्योंकि ये तो भिन्न का
जोड़ के टाइप का लग रहा है, एडिक्शन ऑफ फ्रैक्शन की तरह लग रहा है, और यहाँ पर एडिक्शन सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन की तरह, फ्रैक्शन ऑफ सब्ट्रैक्शन की तरह लग रहा है। तो यहाँ पर 21 और 14 का एलसीएम निकालना होगा। तो बच्चों 21 और 14 का एलसीएम निकालने के लिए हम इसे 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 का टेबल में कितने बार में 21 आता है? 3 बार में। और 7 का टेबल में 14 कितने बार में? 2 बार में। अब क्या करेंगे बच्चों? 7 × 3 × 2। तो 21 और 21 दूना कितना होता है बच्चों? 42। 21 दूना क्या हो गया बच्चों? तो आपका 42 आ गया। तो इस तरह से एलसीएम 21 और 14 का यानी 21 और 14 का एलसीएम 42 निकल गया। अब बच्चों एलसीएम तो निकाल लिए। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों यहाँ पर कि 21 और 14 यानी 21 और 14 का एलसीएम कितना आ गया आपका? 42 आ गया, यानी 42 आ गया। अब क्या करेगा? ये जो 21 है ये 42 में क्या करेगा? डिवाइड देगा। तो कितने बार में ये कट जाता है बच्चों? यानी इसका भागफल कितना आ जाता है? तो 2 आता है। तो -4 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये 2 कहाँ से आया? ये 2 आपका भागफल है। जो 21 जब 42 में भाग देगा तो भागफल कितना आएगा? 2 आएगा। ऐसे 21 गुना 2 करिएगा तो आपको 42 आएगा। 21 गुना कितना होता है? 42 होता है। प्लस का चिन्ह है तो उतार दीजिए प्लस का चिन्ह। अब 14 जब 42 में भाग देगा तो भागफल कितना आएगा बच्चों? 3 आएगा। इसलिए 1 में क्या कर देंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर भी बच्चों 14 और 21 का एलसीएम कितना निकाले? 42 निकला है। 14 का पहाड़ा में 42 खोजना है, कितने बार में आएगा? तो 3 बार में आएगा। तो 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस चिन्ह कर। 21 का पहाड़ा में 42 खोजना है, कितने बार में आएगा? 2 बार में। तो 4 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर चिन्ह। नीचे हो जाएगा 42, अब माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस। और 4 गुना कितना हुआ? 8 प्लस 1 गुना 3 करिए, कितना होगा? 3 होगा। अब यहाँ पर देखिए बच्चों नीचे फिर 42 ही लिखेंगे। 1 गुना 3 करेंगे 3, माइनस और 4 गुना कितना हुआ? 8। अब बच्चों नीचे में फिर 42 लिखेंगे, माइनस और प्लस क्या होता है? माइनस। 8 में 3 घटेगा, कितना बचेगा? 5 बचेगा। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगेगा, माइनस या प्लस का। तो यहाँ पर आपका माइनस चिन्ह लगाना है। आपको क्या लगेगा बच्चों? माइनस चिन्ह लगेगा। क्यों? क्योंकि माइनस का संख्या अधिक है और प्लस का संख्या कम है, इसीलिए जिस चिन्ह का संख्या अधिक रहता है वही चिन्ह लगता है। अब यहाँ पर नीचे में क्या हो जाएगा? 42 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा बच्चों? -5। अब बराबर -5/42। तो इस तरह से जब हल किए तो दोनों तरफ यानी a प्लस बी का अभिमान -5/42 और b प्लस a का अभिमान -5/42 हुआ। तो इस तरह से दोनों का वैल्यू जो है क्या हुआ? दोनों का मान क्या आया? बराबर आ गया। तो a प्लस बी हमारा LHS में आ जाता है और b प्लस a क्या आ जाता है? RHS में। तो इसलिए LHS बराबर क्या हो जाता है बच्चों? RHS। ये आपका क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। इसे आप अब जो है बच्चों ये मेथड 1 था। अब इसका सेकेंड मेथड देखते हैं। तो आई होप इस सवाल को आप अच्छी तरह समझ गए। अब इसका सेकेंड मेथड आपको बच्चों जो है, अब इस सवाल का क्वेश्चन नंबर 3 का देखेंगे। सवाल नंबर जो 3 चल रहा है, इस सवाल का आप सेकेंड मेथड देखेंगे। तो देखिए बच्चों सेकेंड मेथड इसका कैसे बनता है। तो इसमें बच्चों सबसे पहले सवाल क्या कर रहा है? परिमेय संख्याओं 1/14 और -4/21 के लिए योग की क्रम विनिमयता की जांच कीजिए। तो सवाल क्या दिया है? 1/14 और क्या है? -4/21। तो फॉर्मूला क्या बताए थे बच्चों? यानी किसके माध्यम से बोल रहे हैं कि योग की क्रम विनिमयता की जांच करने बोल रहे हैं। तो यहाँ पर माना कि a का मान 1/14 तथा b का मान -4/21। तो योग की क्रम विनिमयता के नियम से
नियम से। तो नियम क्या होता है बच्चों, क्या होता है, a प्लस बी बराबर क्या होता है, b प्लस ए होता है। तो a प्लस बी मेरा क्या हो जाता है, LHS में आ जाता है, और ये क्या आ जाता है, RHS में आ जाता है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा यहाँ पर, इसलिए a प्लस बी है, तो a का मान क्या है बच्चों, 1/14, अब प्लस अब माइनस 4/21 -4/21, ठीक है। इसके पहले यहाँ पर हम ब्रैकेट लेके चले थे, ब्रैकेट किसको रखे थे, -4/21, इसमें ब्रैकेट लेके नहीं चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, अब जो है इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर 14 और 21 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, 42 आ जाएगा। और 14 जब 42 में भाग देगा तो कितना बार में आएगा, कटेगा 3 बार में, फिर प्लस, और उसके बाद यहाँ क्या है -4, इसमें क्या हो जाएगा 2 बार में गुना कर देंगे। ये 2 कहाँ से आया, जब 21 का पहाड़ा में 42 कितने बार में होता है, 2 बार में, 21 गुना कितना होता है, 42 होता है। 21 जब 42 में भाग देगा तो भागफल कितना आएगा, 2 आएगा। अब बच्चों नीचे में हम क्या लिखेंगे, 42 लिख देंगे, 1 गुना 3 करिएगा तो 3 ही आएगा, प्लस लिख देते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा देखिए, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, और 4 गुना कितना हुआ, 8, नीचे 42 हो गया, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, -5/14 होगा। तो अभी तो हम LHS वाला फॉर्मूला लेके चलें तो -5/14 आया। अब जो है बच्चों b प्लस ए को लेके चलेंगे, तो अब क्या लेके चलेंगे बच्चों, b प्लस ए को लेके चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, इसलिए b प्लस ए, तो b का मान कितना है बच्चों, -4/21, प्लस a का मान क्या है, 1/14, यानी 1/14 है। 21 और 14 का एलसीएम आपका 42 आ जाता है। 21 जब 42 में भाग देगा, यानी 21 जब 42 में डिवाइड करेंगे तो कितने बार में कटेगा, तो 2 बार में। तो यहाँ पर क्या होगा, -4 में 2 से मल्टीप्लाई मैंने गुना कर देंगे, -4 में 2 से गुना कर देंगे, और 14 जब 42 में भाग देगा तो कितना आएगा, 3 आएगा भागफल, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे में क्या हो जाएगा 42, तो माइनस, और 4 गुना 8, प्लस 1 गुना 3 करेंगे तो 3 होगा, नीचे 42 होगा, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, -5 आ जाएगा, तो -5/42। तो देखिए बच्चों, इसमें भी इस सेकेंड मेथड से भी, हालांकि उसमें क्या किए थे, a प्लस बी और b प्लस ए को दोनों एक साथ लेके चले थे, लेकिन यहाँ पर क्या किया, अलग अलग करके हल किए। तो दोनों मेथड सेम ही, बस शर्त इसमें यही है कि a प्लस बी को अलग करके पहले हल किए, a प्लस बी को जैसे 1/14 प्लस -4/21 को पहले हल किए, उसके बाद -4/21 प्लस 1/14 को हल किया, यानी अलग अलग करके हल किए। तो एक साथ भी हल करिएगा तो आंसर यही आएगा, और अलग अलग करके भी करिएगा तो एक ही आएगा आंसर। तो इसमें क्या देखें बच्चों, तो यहाँ पर लिख देंगे दोनों का मान क्या आया, बराबर आया। यदि दोनों का वैल्यू बराबर नहीं होता तो योग की क्रम विनिमयता का जो जांच है ये मेरा क्या होता, गलत हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या देख रहे हैं, दोनों का वैल्यू a प्लस बी और b प्लस ए का भी वैल्यू क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, इसलिए योग की क्रम विनिमयता की जांच जो है मेरा सही हुआ। अब यहाँ पर लिख देंगे 1/14 प्लस -4/21, क्योंकि इसका भी वैल्यू -5/14 आया, और उसके बाद उल्टा करने पर यानी अपोजिट करने पर भी क्या आया, -5/42, तो -4/21 प्लस 1/14, यह मेरा क्या हो गया बच्चों, प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से परिमेय संख्याओं का जितने भी योग की क्रम विनिमयता की जांच करने का हैगा, आप इसी माध्यम से आप सवाल को बना सकते हैं। फर्स्ट मेथड भी आप समझ गए, सेकंड मेथड भी समझ गए। तो आई होप इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।